ये सब एक षड्यंत्र का हिस्सा, जिसमें कांग्रेस के नेताओं को परेशान करना, प्रताड़ित करना, बदनाम करना, उसी कड़ी में आज ये हमारे घर आए। सुबह से आ गए थे, मैं सो उठ के पेपर पढ़ रहा था, चाय पी रहा था। बोले हम लोग ईडी वाले हैं। बोले अच्छी बात है भाई, आओ स्वागत है। मैं इंतजार कर रहा था 2-3 साल से। आप हम तुम्हारे साथ हैं। बोले दो शांत रहो, बोले दो, बोले दो। फिर मैंने कहा कि तुम्हारे पास सर्च वारंट कहाँ है? बिना सर्च वारंट के मेरे यहाँ घुस गए थे। बोले लेकर आते हैं। तो फिर पूछे अधिकारी लोग, ये ब्लैक कलर है, वो ब्लैक कलर है क्या? मैं जानता हूँ भाई, ये ब्लैक कलर है, पूर्व मुख्यमंत्री कैम रहा, उसी में निवास करता हूँ। फिर बोले आपके यहाँ सर्च नहीं करेंगे। तो कहाँ करोगे? यहाँ करेंगे। और जब सर्च किए क्या मिला मालूम है? मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता, उसके बीच में जो बातचीत कर रहे हैं ना, वो पेन ड्राइव मिला। हमने कहा फिर एक सेलेक्ट कंपनी मिली, 10 रुपया के बाद में उन्होंने करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है। वो लोग तो बोले बिल्कुल कानून खजाना मिल गया। करोड़ों ट्रांजेक्शन कंपनी, फर्जी कंपनी। निकला क्या? 2015 का मामला अभिषेक सिंह का था वो। और उसको कहा भैया इसको ले जाओ। हाथ पांव फूल गए अभिषेक सिंह का नाम सुनते ही। वो पेपर अभी छोड़ दिया ही। डायरेक्शन है, जांच करना चाहिए। देख लो कॉपी में लिखा हुआ है, जांच करो इसकी। ये स्थिति ईडी की है। अब ये लोग भी क्या करेंगे? दबाव में आदेश है, वो आए जांच कर रहे हैं। मोदी कठपुतली है ईडी है। आज टीवी में चल रहा है कि बहुत मशीन आया है नोट गिनने का। वो साहब लोगों बोले मेरी बहू है, वो बैंक में कहीं नौकरी करती थी शादी पहले। ये जितना रुपया है मैं ऐसी गिन दे दूं साहब, भाग मशीन है ना। ये स्थिति है। ये कुल मिला के बदनाम करना, बसाना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना, इनका ये धंधा है। एक सवाल कवासी लखमा ने पूछ दिया था अरुण साहू उप मुख्यमंत्री को, तो 8 दिन बाद ईडी पहुंचा था। अभी 4 दिन पहले में है अरुण विजय शर्मा सवाल पूछ दिया, 4 दिन पहले आ गया। ज्यादा विजय शर्मा चलती है, उसमें 8 दिन लगा था ईडी आने में, इसमें 4 ही दिन में आ गया। ये स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी विधायक साथी जिस प्रकार से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट जी और पूरे नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरा कहा कि पूरे भूपेश बघेल के साथ, पूरे परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे प्रदेश के जो साथी आए हैं अलग अलग जगहों से, कुनकुरी से लेके बस्तर तक के सब साथी यहाँ उपस्थित हैं। सभी कार्यकर्ता साथी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग, मैं सुन रहा था कमरे से, इतना नारा लगाया हो, नगाड़ा भी बजाया हो, उसने एक जगह ईडी लिखे थे, सीपीआई लिखे, इतना पिटाई की। नगाड़ा पीटे हो। आभार। अब चले गए कि नहीं चले गए? चले गए भैया, चले गए। अब आप लोगों से निवेदन, सुबह से आप लोग आए हैं, कई लोग भोजन भी नहीं किए, पानी भी नहीं मिला।
साथियों कुछ कष्ट की हुआ है, इसके लिए मैं कुछ लोगों को लाठियां भी पड़ी है, बॉडी भी आपके लिए सब समर्पित है। किसी सिर टूटा है, किसी हाथ में लगा, किसी शरीर में लगा है। मैं सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन ये कहना चाहता हूं, मैं उस दिन भी जब धरना प्रदर्शन हुआ था तब भी बोला था कि आज मलकी सिंह गैदू तो बिना कारण के यहाँ ईडी ऑफिस में बुलाया गया है, कल किसी और का घर होगा तो पहला घर मेरा ही होगा। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि सभी लोग सतर्क रहें, एकजुट रहें और इसी प्रकार से अगला जब किसी हमारे कांग्रेस साथी के घर ईडी और सीबीआई के रेड पड़े, सभी साथी एकजुट होकर उनको साथ दें। सभी प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सुबह से आए हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबका हृदय से धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग घर में भी परेशान होके गए हैं, पता नहीं क्या होगा, तो आप लोग